माशाल्लाह हमारे को अभी साल होने को है, 8-9 महीने गुजरे हैं और आप 35-40 लोग हैं जो कि बिल्कुल नई रजिस्ट्रेशन के हैं। तो इसके लिए हमने सोचा था कि एक साथ आपको बुला लें ताकि मुलाकात भी हो जाए, कुछ एक दूसरे से आदमी मिलता है, कुछ बातचीत होती है, चेहरा तलाशी होती है, तो काम कारोबार में भी जो है उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आए। तो यहाँ ऑफिस आपने देख लिया, किसी भी किस्म की आपको कोई मदद चाहिए हो, कोई काम हो, कोई मसला हो, तो आप यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डेली रूटीन पे हमारे तमाम मेंबर जो होते हैं उनकी ड्यूटी है, वो बैठते हैं। शाम 7 से 9 का टाइम है, अमूमन 10 बज जाते हैं। तो कोई भी बात हो, कोई सवाल हो, आप कर सकते हैं। मीनवाइल आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा मशवरा आपको समझ ना आ रहा हो, आप करना चाहते हैं, वो भी बिला झिझक कर सकते हैं। यहाँ हमारे हैदर होते हैं जो कि वैसे फाइनेंस हमारे सेक्रेटरी हैं, वो माशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं ज़्यादातर। उनका ऑफिस यहीं ब्लॉक में है। उस हवाले से आपको कोई मालूमात हो, कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करानी हो, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और साथ साथ जैसे हमारी कोशिश है कि हम लीगल एड कमेटी अपनी बहुत जल्द अनाउंस करें। इसमें हमारे लॉयर्स होंगे, किसी का कोई ऐसा मसला जो कि वकील की हद तक जाता हो, उसको वकील ही हल कर सकता हो, कोर्ट के मसाइल हो, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द उसकी सर्विसेज मिलेगी। तो कोशिश है हमारी कि हम बेहतरी की तरफ जाएं और जो भी हमारे काम है उसको जल्द अज जल्द अल्लाह करे कि इंशाल्लाह निपटें। क्योंकि हमने जैसे ही अल्लाह खैर करे इलेक्शन जीता है, तो उसके फ़ौरन बाद एक तो कोरोना का मसला आ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी नहीं हटे। सबसे पहले जब हम आए हैं तो हमने ये टास्क लिया था और ये कह के आए थे तमाम मेंबरान से जिन्होंने हमें वोट दिया, उनके वोट एक अमानत है और उन्होंने हमें आगे लाए ताकि हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे जो दीगर मसाइल थे उसमें सबसे पहले हमें इशू ये आता था कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। अगर आप लोग शायद ज़ाहिर है नॉर्थ नाज़ाबाद में मैं समझता हूँ आप सब लोग काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आप लोगों को तौफीक दी और आपने अपने अपने ऑफिस लिए हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे। आमीन। तो पिछले अगर आप 2017 से 2019 को देखते हैं ना, 2 साल में, तो आपको नजर आएगा कि हमारा कारोबार डे बाय डे डिवैल्यू की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। जेन्युइन बायर निकल गया, प्लीज बैठना। जेन्युइन बायर हमारा चला गया था मार्केट से, और साथ साथ क्योंकि नॉर्थ नाज़ाबाद हमारा कैटेगरी 1 में आता है, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, जिस तरीके से हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हम कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 1 समझ लें सेकंड कैटेगरी है। कैटेगरी 1 से पहले है A1 कैटेगरी, जिसमें कराची के जो और पोस्ट एरियाज हैं, डिफेंस है, नंबर 1 है, पात्राबाद है, ये सारा। तो हमारे क्योंकि कैटेगरी 1 में हम हैं, उसकी वजह से टैक्सेस बहुत ज्यादा हम पे थे और रेट भी हमारा बहुत ज्यादा था। तो हमने कोशिश की कि किसी भी तरीके से रेट तो गवर्नमेंट ने बना दिया, उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम टैक्सेस को कम कराएं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फाइट की। चेयरमैन साहब ने जितना हो सका अपनी एफर्ट लगाई और जो अपने ताल्लुकात थे वो भी इस्तेमाल किए। एप्लीकेशंस दी हमने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और कमिश्नर कराची उनको, सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर को। तो हमें जो सबसे अच्छी और सबसे पहली अचीवमेंट हासिल हुई वो ये कि हम चाहते थे कि 3% कम से कम जो है ना सूबाई गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाए। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि उस टारगेट में हम कामयाब कर रहे। तो 2% गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया, जिसमें 1.5% CBT था और 0.5% रजिस्ट्रेशन फीस थी। तो 2% तो गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अच्छा, फिर हम बैठे कि यार ये तो हमारी कोशिश थी 3% इसको कैसे लेके आए। तो बैठे बैठे फिर चेयरमैन साहब है माशाल्लाह, इनकी एक शुरू से आदत है कि ये टाउन टैक्स जब लगा 2007 में, तो ये सेलर से आया था, सेलर पे टैक्स। लेकिन उसमें क्योंकि मार्केट बहुत शूट अप थी, बहुत तेज चल रही थी, वो सारे टैक्सेस जो है वो बायर से भराए जा रहे थे। अच्छा, वो प्रैक्टिस शुरू हुई और पिछले समझो आप 12 साल वो टैक्स बायर नहीं भरा, जो कि ज्यादती थी सरासर। एक टैक्स जो मेरे पे लगता है आप क्यों भरेंगे? टाउन टैक्स लग रहा है बेसिकली कि आप कुछ एरिया अपना यूज करके जा रहे हैं, टाउन को इस्तेमाल करके जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो टाउन टैक्स। तो जुबैर भाई तो अपने तरफ से टाउन टैक्स हमेशा सेलर से भरवाते थे, लेकिन फिर हमने उस पर भरपूर कोशिश की। उसके हमने समझे नोटिफिकेशन निकाला, टाउन टैक्स के ऑफिस में गए, रजिस्ट्रार ऑफिस गए, फिर हमने वहाँ पे बैनर लगवाए और वहाँ जो आमिर भाई बैठते हैं उनको हमने इस बात पे पाबंद किया कि आप इसको सेलर से बनवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम कामयाब हो गए। तो तकरीबन 3% जो है वो टैक्स जब बायर से ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंजी कि भाई टैक्स प्रॉपर्टी से नाम कराने पे 3% खत्म हो गया, अब सिर्फ 2% टैक्स है फाइलर पे।
तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क आया। ये 6 महीने अगर आप देखें, जो जून जुलाई से लेके अब दिसंबर आ गया है, प्रॉपर्टी में रेट में भी बहुत फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के कामों में भी बड़ा फ़र्क आया। तो बेसिकली देखें, यही काम है हमारे ज़िम्मे कि हम किसी भी तरीके से अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने मेम्बरान के हक में जो बेहतर हो कारोबार, जिससे रन अच्छा हो हमारा, वो करें। अच्छा, इसके अलावा ये तो अल्लाह का शुक्र हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो हमारे आपस के मसाइल हैं, जिसकी वजह से भाई कमीशन हमने मेरा खा लिया, सौदा मेरा ये हो गया, ऐसे हो गया, उसके लिए हम बाकायदा एक कानून साजी करें। हम उसमें कोशिश में लगे हैं और एक हमने मुरतब भी किए हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन उस हवाले से कि हम सबसे पहले मालिकान जो हैं, चाहे वो परचेज करने सेल करने वाले हों या रेंट पे देने वाले हों, उनके कवानीन बनाएं। और हमारे पास जब कोई प्रॉपर्टी आए, बेशक वो रेंट पे हो या सेल पे, हम पहले उनको वो पहुंचाएं। बेशक PDF करें व्हाट्सएप, या आप उनको बाय हैंड उसको पेपर दें कि जी ये हमारे कवानीन है, इसके मुताबिक आप हमारे साथ काम करेंगे। तो जब हमारे इस तरीके से हम अपनी शराइ से काम कराएंगे तो लीगली अगर आप सोचें तो हमारी एक वैल्यू वैसे ही बन जाएगी। फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो आधी रह जाएगी। इसी तरीके से बायर पार्टी और टेनेंट दोनों के लिए हमने कवानीन बनाए कि आपके पास कोई खरीदार आए या कोई रेंट पे लेने आए, आप उसको भी वो कवानीन देंगे, वो उसके होंगे। ये चीजें आपने फॉलो करनी है। अगर आपने कोई चीज एक ब्रोकर के थ्रू देख ली, दूसरे के थ्रू आप नहीं ले सकते। अगर कोई उसमें हमने सारी चीजें लिखी हैं कवायद और ज़वाबित में, फिर हमारे आपस के कवानीन। तो आप सब भी इंशाल्लाह हमारे साथ हैं, दुआ कीजिएगा कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें कामयाबी हो, ताकि आने वाले वक्त में हमारे मेंबरान के दरमियान हम एक फैमिली की तरह बन जाएं। जो हमारे दरमियान चपकलेश आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो दूर हो जाएं। तो अब इंशाल्लाह हम अपना आगाज करते हैं सर्टिफिकेट्स का। तो लिस्ट इमरान भाई दीजिएगा। अभी यहाँ पे लिस्ट ना हम देखें, यहाँ साइड पे रखी हुई है लाइव, हम इसको इंशाल्लाह। अच्छा, इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। हम लोगों के जो भी भाई है, साथी है, जो काम करते हैं, वो एक दूसरे के सौदे के ऊपर से आ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग जब तक आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो इस तरीके से हम लोगों का सिस्टम चलेगा नहीं, और हम लोगों का यही सिस्टम चलता रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा। थोड़ा सा हम लोगों को आपस के अंदर कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए यही दरख्वास्त है सबकी कि हम लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए डीलों में। बाकी अगर किसी को कोई मशवरा करना है, जैसे किसी की कुछ सेलीट का मसला होता है, मुझे पूछना है तो पूछें। कुछ सवाल हो आपके ज़हनों में प्रॉपर्टी से मुतालिक, ट्रांसफ़र से मुतालिक, सेलीट से मुतालिक, SBCA के कोई मसाइल हैं, ADA के कोई मसाइल आपके सामने हो, या आपकी कोई सजेशन हो, आप चाहते हो यार मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, कोई आपका कोई मशवरा हो, आप अपना कोई मशवरा दें। पोर्टल की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, इनकी लीगल हैसियत क्या है? ये बड़ा टिपिकल सवाल है, मुझे जहन में था। हाँ, ये है कि अब जब सब रिलीज हो जाती है उसकी तो फिर ऑनरशिप हो ही जाती है ना। बस यहीं तक कि उसकी वो बस यहीं तक ही महसूस है जैसे फ्लैटों की होती है। इसके तो रेट तो कम करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे ना हो। बाकी उसकी आज बैनर लगाया है कि करप्शन के पार मैंने कितना गलत बैनर लगाया है। मामले के अंदर मैंने को जाकर बताया, मैंने इतना गलत बैनर लगाया है आपने। कौन सा 20 की बाहर लगाया है करप्शन के पार। किसके खिलाफ? करप्शन के हवाले से मैंने उसका बात ये जब अगर वो आपसे पैसे मांगता है तो आप एप्लीकेशन दो ना। जब आप लोग ही एप्लीकेशन नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? दो ना आप एप्लीकेशन। रोजाना एप्लीकेशन देंगे कि ट्रांजेक्शन कब होगी? भाई टैक्स तो उठाना पड़ेगा ना, लड़ाई झगड़ा तो करना पड़ेगा कहीं, जब कब वहीं जाके रुकेगा ना। हर चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत करें। लेकिन हमने एक दफा तो स्टेप उठाना पड़ेगा। काफी कोशिश की है चीजों में, जैसे हमारे सामने ऐसे मसाइल आए कि कोई काम था 20-25 हज़ार का रखा, रजिस्ट्रार ने या किसी बंदे ने उससे पैसे ज्यादा मांगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने, काबीना ने उसके लिए कोशिश की है। ये आपको बहुत ज्यादा ऐसा मसला है। देखिए ये चीजें जो आपने सवाल किया, पोषण का इशू ये है कि दो डिपार्टमेंट हमारे ऐसे लीगल के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साथ भी उन्हीं का होता है बैक पॉइंट से। तो जब तक गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी इस पे नहीं देगी ना, हम आपको देखें बीच में ब्रिज की हैसियत रखते हैं। एक चीज बिल्डर ने तैयार की है, हमने हमारा काम है बेचना, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट उसको सर्विस करके दे रहा है, बोर्ड में उसका स्कैनिंग हो रही है, बोर्ड का डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवन्यू, और बाकायदा एक सबलीज के नाम से डॉक्यूमेंट रेडी हो रहे हैं। अब मैं और आप उसको इलीगल नहीं कह सकते। मेरे से अगर आप पूछेंगे ना तो मैं उसको इलीगल नहीं कह सकता जब तक कोर्ट अनाउंस नहीं करेगी।
तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है। देखिए इसके अंदर स्टेक होल्डर है आम पब्लिक, जहाँ पे वफात आमा का केस आ जाता है ना, लोगों का मसाइल आ जाता है, थर्ड पार्टी के कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट इसी अधिकार रख के फैसले करती है। वेरिएंट टाउन में भी इसी तरह हुआ, जमीन के ऊपर कितने बड़े लीगल इशू, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किया, असली का जगह उड़ा दी, खत्म कर दिया, जहाँ लोग सेटल हो गए थे, रिहाई बख्तियार कर ली थी, वहाँ से उनको हटा दिया। तो ये चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज पे जो आएगी उस पर काम करेंगे। जब तक उस पे समझे आप तलवार लटकती हुई है तो आपके सामने रिश्वतें भी ज्यादा जाएंगी, आपको महंगा मिलेगा। सही बात ये, मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ काम शुरू किए हुए, उस्ताद हैं माशाल्लाह सीख है। मुझे पोर्शन का जो समझ में आया अभी तक वो ये आया है कि जब गवर्नमेंट ने चीज़ को लीगलाइज करने का तरीका दिया गया तो हम उसको इलीगल कंसिडर करके बदनाम करें या वो करें, मेरी नज़र में सही नहीं है। जब तक गवर्नमेंट कोई प्रॉपर एक्शन, लीगल एक्शन नहीं लेती उसको रोकने के लिए, जब तक लीगलाइज किया उसको खराब समझ के चले, बुरा समझ ले थोड़ा के, या तो चलो ठीक है प्रॉपर लीगल नहीं है, मगर एक कराइयत के तौर पे काम तो है ना, पार्ट ऑफ जॉब है वो, हमारी एक चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वो बेचनी है खरीदनी है, तो मजबूरी है भी उसको करना तो है। और कोई बात नहीं सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम कह रहे हैं कि आपकी शराइत लिखी हुई है ना कि 1% मालिक देगा, 1% एक महीने का किराया, जी मालिक भी देगा और किराएदार भी देगा। तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कैसे मैनेज करें? बहुत सारे लोगों ने स्टेट में लिखा हुआ है 2% कमीशन, और लेकिन हमारे बोर्ड पर वो एक्टिव नहीं है। या तो हम उसे वर्बली तय करें, फिर उसको ऑन राइटिंग सेल के कमीशन जो बात है ठीक है, उसके अंदर हम बोर्ड में कम से कम लिखें तो सही कि 2% है, हम पार्टी कम से कम उसको पढ़ के, कुछ बहुत सारे लोग उसको एग्री भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसको डिनाई भी करते हैं, तो कम से कम लिखें तो सही। देखिए हमने उस पर काफी मशवरा किया था, हमारे टोटल समझे काफी मेंबरान हैं, कुछ हमारे कोर कमेटी के मेंबरान हैं हमारे साथ, ये सब बात तो बात की, तो उसमें मशवरा ये आया कि यार कई जगह पे आप काम कर रहे हो इन्वेस्टर के साथ, ठीक है, उनके साथ आपकी परसेंटेज भी होती है, जहाँ आप कमीशन से हट के बात कर रहे होते हैं और आप काफी आगे चले गए होते हैं, तो वो कमीशन नहीं बनता, फिर वो आपके पार्टनर बन जाते हैं। कई जगह पे आप बहुत डीप जाके काम करते हो, वो डील का हिस्सा होता है। कई जगह पे आप 1% ले रहे हैं, कई जगह आप 2% ले रहे हैं, कई जगह कैश के ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, डील ऐसे कहा होता है कि 5% तक कमीशन लोग ले रहे हैं। तो इस वजह से हमने उसका नाम जो पहले भी लिखा हुआ था, पहले भी बोर्ड पे, उस वजह से कि तयशुदा कमीशन, तो जो तयशुदा कमीशन जो आपका तय हो जाए उसको एग्रीमेंट में जरूर तहरीर करें। अगर हम उसको 2% कर देंगे ना तो फिर खिलाफ वर्जी है। अगर आपने आधा % में काम कर लिया या आपने 3%, ये एक आपकी सलाहियत है, आपके काम का तरीकेकार है, आप क्या तय करते हो। हमारा काम बेसिकली सर्विसेज देना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में कोई कमीशन कहीं भी ये नहीं लिखा कि इतना बनता है, 0.5% है, 1% है, 2% है, ये तो अब हम आपस में हमने रखा हुआ है कि 2% कमीशन है। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ऊपर चली गई है कि 2% आपको चीज बेच दो, मिसाल है 10-12 करोड़ रुपए की, टू साइड पार्टीज हैं, 2% कमीशन जोड़ लो, 50 लाख रुपए आपके मिसाल है ब्रोकर के आ जाते हैं। तो उस वजह से एक तयशुदा हमने लिख दिया कि जो आपको बेहतर लगे आप उसमें तय करें, लेकिन उसको फिर एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करें। अच्छा, एक भाई शरीफ का सवाल है, वो आपसे कह नहीं सके कि फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं उनका क्या पैटर्न होगा? शरीफ भाई बैठे हैं, बताइए इस बारे में। हाँ, वैसे फ्रीलांसर भी बेचारा, उनके साथ भी उनके घर वाले, उनका भी अपना रोजगार है, तो उनके साथ उनको इस तरीके से गाइड करेंगे वो किसी के साथ बैठ जाएं, अटैच हो जाए। हमारा काम है ना, उनका भी अपना रोजगार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको अगर हम लोग नहीं करते हैं, अच्छा बाद हमारे जो भी ब्रोकर भाई हैं वो भी जब कोई फ्रीलांसर अच्छा काम करके अच्छा सौदा लेकर आते हैं तो उसको रोज खाना भी खिलाते हैं, अपने साथ बैठाते भी हैं, और जब कोई काम नहीं होता है तो सभी बेचारे को उसको भगा भी देते हैं। तो ऐसा ना करें, कोई इस तरीके से सेटअप बनाए लोगों के, उनको अपने साथ अटैच कर लें। जिन लोगों के पास स्पेसेस खाली हैं इस तरीके से उनको ऑफिस में बैठे ताकि उनकी भी एक रिस्पेक्ट हो जाएगा, वो बेचारा फ्रीलांसर नहीं है, दूसरे ऑफिस में बैठते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा है, जुबैर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले फ्रीलांसर के तौर पे काम करके आगे बढ़े हैं, आज उन्होंने अपने ऑफिस बनाया है। तो जुबैर भाई का जो ये मशवरा है ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। और जो भाई जिनके पास सीटें खाली हैं, जिन्होंने अपने ऑफिस बनाया है, जो उनके पास ब्रोकर्स आते हैं चलते फिरते हैं, उनको अपने साथ बिठाने की बात करें। अगर वो उसके साथ बैठ सकता है तो ठीक है, वरना जो भी अपने तौर पे आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं वो आप करते रहें, ताकि यार उसके घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे।
बहुत अच्छी बात है। यही हमारा बहुत देखें सॉरी दोबारा से आप कहिएगा। उससे डील भी कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डील बना रहे हैं फ्रीलांसर के साथ। तो ये सारी चीजें तयशुदा है। मतीन फूड से आप आएंगे ना, एल ब्लॉक में है, स्ट्रीट नंबर 9। आपने लिखत पढ़त देंगे, कल को कोई मुकर जाए, बात से हट जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कल काम आते हैं। करें, जिससे करें, आपस में करें, भाइयों में करें, लिख के करें, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ले आए, एम्प्लॉयमेंट में लेके आए, उसको बोले यार आप हमारा वैसे चलते हो, इधर उधर जाते हो, मेरे पास बैठ जाओ, मैं आपको ये फेवर दूंगा। जैसे भाई मेरा मानना है कि आप कोई एसोसिएशन में लोगों को मेंबर जो हैं हमारे जो भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनको बता दें कि हमारे पास जो स्पेसेस खाली हैं, बिल्कुल सही। तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी कि आप लोग के तरफ सोसाइटी है वो fulfill करेंगे। 3-4 लोग तो हमारे जो है वो ऑफिशियल ग्रुप्स पे भी डालते हैं, जैसे जका भाई हैं, जी जी अब्दुल्ला एसटी इंटरप्राइजेस हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना ऐड डाल देते हैं कि यार हमें अच्छे लोगों की जरूरत है जो काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई वैकेंसीज होंगी तो वो हमें भी शेयर हो जाती है। ग्रुप पे डालें, अगर कोई होगा तो कोई फ्रीलांस आपकी नजर में हो जो कहीं बैठना चाहता हो, उसको जगह ना मिल रही हो, आप हमसे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कराएंगे। मगर उसके अंदर भी एक चीज है कि बंदा रिलायबल होना चाहिए। सर मुझे कहीं शिकायत ऑफिस की रेपुटेशन खराब ना हो। ट्रेड एजेंट्स वगैरह जो हैं वो जैसे हमारी मिसाल के तौर पे 2% है हमारा, ठीक है, मिसाल के तौर पे 40 लाख रुपए का कोई सौदा होता है तो यानी कि वो समझ लें कि ना लमसम के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है ना, और उन्हीं की वजह से जो यानी कि हमारे ऊपर बात ये होती है कि वो तो इतने ले रहे हैं, तरह की बात है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं, ठीक है ना, कि हम लोगों को आसानी हो कि हम जो बात करते हैं वो अगला 10,000 रुपये कम कर देता है वहीं पर ही ना। कौन सा अगला यानी आपके जैसे स्टेट मिसाल के एजेंट तौर या मैं आपकी बात बता दूं, अभी बीच में किसी तरीके का केस आया था भी हमारे पास, वो एक बंदे के पास गया डील करने के लिए, उसने कहा हम तो 2% कमीशन लेते हैं, वो निकला दूसरे ऑफिस में गया, उसने कहा वो 2% मांग रहा है, उसने कहा मैं 1% में कर दूंगा। तो वही वाली बात आ रही है कि जब तक हम आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छे नहीं रखेंगे काम नहीं बनेगा। या तो पक्का कर लेंगे हाँ भाई हम लोगों ने 1% तो लेनी लेनी हर सूरत के अंदर, उस पर तो ऑर्डर हो जाए, थोड़े तो कड़वा दूध तो पीना पड़ेगा 1-2 महीने 4 महीने का, मगर एक सेटअप फिर बनेगा। इसी तरीके से किराए का है ना, किराए का भी यही करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा हम लोगों को। जब हम लोगों के मकान नहीं उठाएंगे ना तो फिर मजबूरन लोगों में देंगे। यही अगर मिसाल के तौर पर कच्ची आबादी में गुटखा बेचने वाला या छोटे मोटे काम करने वाले वो भी ये ब्रोकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वो तो अपना काम तो उनका तो वही होता है, उसमें जिनको जहाँ से मिल रहा होता है ना जैसे सड़क के तौर पर, तो वो उसमें ब्रोकरी भी चला रहा है। कच्ची आबादी में ज़्यादा तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती इतनी, वो तो ऐसे लेकर पढ़ करके दे दिया भाई चलो। उसमें ये होता है ना, जैसे आपका गड्ढू बोर्ड का इलाका है ना जी, तो उसके अंदर कोई आया उसने 5 वाले रुपए का मकान खाली है, तो हमारे वो कह रहा खाली है, तो वो ले लेता है, वो अपनी कमीशन बचा लेता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। हम मालिकान को ये बताएं कि हमें इसकी वेरिफिकेशन भी देनी है, हमें जाके पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर आप किसी गहरे से काम करा लोगे कल को मुसीबत बनेगी। मुसीबत ये हम लोगों का अवेयरनेस देना, हाँ ये हम लोगों का अवेयरनेस देना यार कि भाई आप प्रॉपर लीगल बंदे से काम करो, जो एसोसिएशन का मेंबर है उनके साथ काम करो। ये हुनर है कि किस ये तरह हुनर है बेसिकली। देखिए हमारा काम जो है ना, हम अपने अल्फाजों का कमाते हैं, अपनी बातों से कमाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को तेज रखना है और हमें जो है ना हाजिर जवाब रहना है। जब आपके पास हाजिर जवाबी होगी, कोई सवाल का आपके पास एक्शन होगा तो आप अच्छा काम करेंगे, ये तयशुदा है। मार्केट में माशाल्लाह लोग हैं हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यही है कि उसको बस काम करना आता है, तरीकेकार आता है। भाई लोग भी वो आते हैं ना जो कमीशन बचाने के लिए, ठीक है ना, वही तो इन लोगों के पास जाते हैं तो कमीशन बचाने के लिए 2-3 हजार रुपए के लिए वो खुद ढूंढते रहते हैं, कोई पान वाला मिल जाए या कोई ऐसा मिल जाए कि वही है, तो वो बात है। ये 10% रेयर केसेस हैं, अब इस पे हम सारी एनर्जी नहीं लगा सकते। हम अपने बेसिक्स को तो ठीक करें, ग्राउंड रूट जो हमारी है उसको बेहतर करें। ये भी है इंशाल्लाह, इसमें भी काम चल रहा है। आपको जब हम कवानीन देंगे ना तो उसमें बाकायदा ये चीजें मेंशन होंगी इंशाल्लाह। कवानीन के अंदर ये आनी चाहिए वाली बात कि देखो जी, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना वो है जेंटलमैन बिजनेस। वो मैंने आपने हम सबने मिलकर हमें जब तक नहीं होगा ना पक्के यहाँ पे इसको प्रोफेशनल हमारा वाला गुटका अब वाला आप महीना 2 महीना 3 महीने तो उसको कुछ कर दिया यहाँ पे पड़ेगा नॉलेज छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इस वक्त फ्रूट है ना, आप बाजार में फ्रूट लेने जाएंगे एक एरिया में, एक ब्लॉक में, हर ट्रेडिंग में एक रेट मिलेगा, फ्रीलांसर हर आदमी ने एक रेट लगाया था। अब यहाँ से दूसरे एरिया में मिसाल है सदर चले जाओ, वहाँ पे रेट डिफरेंट होता है, 19-20 होता है, लेकिन एक रेट लगाया। तो जब तक सब में एक नहीं होगा, हम एक रेट के अलावा काम हमें नहीं काम करना।
क्योंकि हमें जब ये भरोसा मिलेगा कि बराबर में जाके भी मुझे अल्फाज मिलेंगे, मुझे नहीं कहेगा आज भाई मैं आधे में काम करता हूँ, तब तक हम काम नहीं कर सकेंगे ना। जब हम सब में का होगा तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें तब खत्म होगी। जी नसीम भाई एक सवाल है मेरा, ये जैसे हम जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में, अपार्टमेंट्स वगैरह खाली होते हैं, इसमें ये आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट है वो भी चौकीदार को 10-10 हज़ार रुपये कमीशन दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा प्लीज़ कोई आप लोग कोई तरीका निकालें इसके लिए, ताकि जो चौकीदार है अब वो यानी यहाँ तक के लोगों को तड़िया देते हैं कि मैं तेरी बिल्डिंग में एंट्री बंद कर दूंगा। यहाँ एच ब्लॉक में, जी ब्लॉक में 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं। मुस्तफ़ा भाई हैं स्टार टीवी वाले, स्टार स्टेट वाले, उन्होंने मुझे बताया है, दीगर और भी लोगों ने बताया, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। मैं गया यूरो पिंटोरे में, तो वहाँ के जो चौकीदार हैं या वहाँ के जो इंतजामिया हैं वो ऐसा बदतमीजी भी करते हैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ कि नहीं आप पहले बात करवाओ और ये करो वो करो। तो इसके लिए जो है आप लोग प्लीज़ कुछ करें, ताकि जो ये चौकीदार वगैरह है या जैसे अभी भाई ने बताया कि यार दीगर और लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो इनके लिए कुछ किया जाए। उसका मैं बताता हूँ, अभी एक आध केस इसी तरीके से आया था जी तो जब बातचीत हुई तो पता चला हमारी फील्ड के लोग ही हैं, उसको आसरा दे देगा तू हमें बताइए हम तुझे पैसे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम अपने आप को कंट्रोल कर ले तो फिर दूसरे को करेंगे ना। इसका सबसे बेहतरीन पहला हल तो ये है कि आप जो बंदा आपसे पैसे मांगे, चाहे खा वो चौकीदार हो, बिल्डिंग का सदर हो या कोई करता धरता हो वहाँ का, लेकिन वो स्टेट एजेंट मगर एविडेंस के साथ और आपसे कमीशन मांगे, आप एविडेंस के साथ वो करते हैं आप उसकी वॉइस क्लिप ठीक है ना, फिर तो हमारे पास कंप्लेन आएगी तब हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, पहले आप कंप्लेन दें, फिर उसके बाद जो आप बात कर रहे हो यार हमें एंट्री बंद कर दूंगा और ये होगा। अभी पिछले दिनों हफ्ता 10-15 दिन पहले साइमा की एक बिल्डिंग के अंदर ऐसा एक मसला हुआ, तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फौरन तौर पे एक्शन लिया। लोग हमारे पास आए, जुबैर भाई ने वहाँ बिल्डर को कॉल की, कॉल करने के बाद वहाँ सारे सेटलमेंट किए, सारा कुछ वहाँ जाके हमने उनको फाइंड किया। तो जब कंप्लेन आएगी लोग चल के आएंगे तो इंशाल्लाह उसका हल भी मिलेगा। अच्छा दूसरा ये कि वेबसाइट के सिलसिले के अंदर ना, तो नदीम भाई ने अपनी NN एरिया की वेबसाइट बनाई है माशाल्लाह। नदीम भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो थोड़ा ब्रीफ कर दिया वेबसाइट के लिए। सलमान भाई वेबसाइट जो है जिस तरह से ज़मीन.com वर्क कर रही है, बिल्कुल इसी तरह से ये वेबसाइट हमने मतलब की है, और जितने भी हमारे NN एरिया के मेंबर्स हैं उसमें इनके लिए फ्री है। 10 हमने लिस्टिंग रखी है, पिक्चर्स अपलोड हो सकती हैं, बिल्कुल सेम ज़मीन.com की तरह है। और ज़मीन.com भी जैसे लॉन्च हुई थी तो इसको काफ़ी टाइम लगा था। वेबसाइट आपको पता है कि उस पर ट्रैफिक जब आप लोग यूज़ करेंगे तभी ट्रैफिक आएगा, जब ट्रैफिक बढ़ेगा उसमें तो फिर गूगल में उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी और फिर मतलब मार्केटिंग है, उसकी अवेयरनेस है। तो इस तरह से इंशाल्लाह जो है वो जितने यूज़र्स उसके बढ़ेंगे तो वो टॉप के ऊपर आती रहेगी। जितनी अच्छी उस पर लिस्टिंग्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, यूज़र्स होंगे, जितने उसके क्लिक्स होंगे तो एप्लीकेशन जी एप्लीकेशन भी है या सिर्फ वेबसाइट? अभी तो वेबसाइट है और उसकी मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो भी हो जाएगी। उसमें अगर हर एजेंसी का सेपरेट प्रोफाइल विद इन्वेंटरी वो तो वो शेयरिंग कर सकते हैं आदमी क्लाइंट के ऊपर भी। बिल्कुल क्लाइंट को अपना पूरा बिल्कुल आप विजिट करेंगे ना वेबसाइट को तो आप देखेंगे तो उसमें हर चीज़ मौजूद है, और आप कोई सजेशन देना चाहेंगे तो वो भी वेलकम है। बिल्कुल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, जिस तरह से ज़मीन.com है इसी तरह से इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर आपको आप सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं ना, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको उसका आपका पासवर्ड जनरेट करके दे देंगे, तो फिर आप लोग सारे उसके अंदर इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। आप सबको कॉल करके इंशाल्लाह नदीम भाई पासवर्ड दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करें और उसको यूज करें। अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तो अभी वो टेस्टिंग पे है तो ये फाइनल टचेस के ऊपर है, आप लोग उसको यूज़ करें और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो क्योंकि डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, फिर उसको मिनिमाइज करते चले जा रहे हैं। एरर काफ़ी एरर्स से वो मिनिमाइज हो गए हैं, वो हर वेबसाइट का इसी तरह से ही होता है। जैसे यूज़ बढ़ेगा उसके एरर्स मिनिमाइज होंगे, सजेशन आएंगी, इम्प्रूवमेंट होगी, तो एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल हम 100% इंशाल्लाह एक्यूरेसी के ऊपर होंगे क्योंकि ये तो माशाल्लाह वेबसाइट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, जिसको देखा है नदीम भाई ने और टीम ने भी इनका साथ दिया। इसके साथ साथ जैसे ही हम लोग आए हैं फेसबुक अकाउंट तो अल्हम्दुलिल्लाह NN एरिया का बना हुआ है, उसको भी सब ज्वाइन करें
आप लोग उधर उसका वो कहेंगे ग्रुप्स पे, आप सब ऐड हैं ऑफिशियल ग्रुप पे, लिंक पे वहाँ पे उसका लिंक अमूमी तौर पे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हमारे जो काबीना मेंबरान है वो शेयर कराते रहते हैं। फेसबुक अकाउंट को आप लाजमी इसको जो है सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, उसको भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, व्हाट्सएप के पैरेलल है वो, जैसे व्हाट्सएप काम करता है एज इट इज, उसमें और बहुत सारे ऑप्शन है जो व्हाट्सएप में नहीं है, तो उसको आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन को अपनी टेलीग्राम को। उसमें ये बेनिफिट है कि हज़ारों लाखों की तादाद में एक ही ग्रुप में लोग आ जाते हैं। तो हमारे माशाल्लाह मेंबरान जो हैं वो तकरीबन 350 के करीब हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 255 मेंबर से ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते, तो उसमें हमें ये बेनिफिट है कि जितने मेंबर सब एक ही ग्रुप में आ जाएं। तो उस टेलीग्राम को भी आप जो है वो करें, पुरानी चीजें भी उसमें रहती पुरानी चीजें मेंबर ऐड हो। हाँ, और साथ साथ जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर अकाउंट भी है एनएन एरिया का। ये सारी चीजें हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हमने कोशिश की है कि एनएन एरिया जो हमारी एसोसिएशन है इसको हम एक ब्रांड बनाएं। कराची की दूसरी बड़ी जो है वो बड़ी हमारी रियल एस्टेट एसोसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुतहर्रिक है बाकायदा। जो हमारी एसोसिएशन है इसके इलेक्शन होते हैं, ये सेलेक्टेड एसोसिएशन बाकायदा इलेक्टेड एसोसिएशन है, तो इससे हम जितना फायदा उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं कि अल्लाह ने चाह इसको हम और आगे की तरफ लेके गए। देखिए आगे उसी सूरत में जाएगी जब हम लोग सब साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरे साथ जी बिस्मिल्लाह। आप इधर आ जाएं सलमान भाई, मैं नाम पुकारता रहूँगा, आप चला के देखेंगे। 360 रियल एस्टेट मोइज अहमद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते हुए सबने जो है ना कवायद और ज़वाबित का बोर्ड लेके जाना है, बोर्ड सर्टिफिकेट आपको आप जा रहे हैं तो वो बोर्ड लेते जाइएगा। जी जी हैदर भाई, आप हैदर भाई बोर्ड दें। चलो जी, आप नाजिम एसोसिएट मोहम्मद नाजिम। आइए हम आए ना, आओ ना नाजिम भाई, देना है हम अपने आप से आइए ना, देना है यार इसके मुताबिक चलते जाओ ना। हैदर भाई हमारे क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं और ये सारी वर्किंग माशाल्लाह इन्होंने की है और इन्होंने सारी चीज़ें अपनी रेडी की हैं। अच्छा, आपने कॉल पे सबको बताया होगा जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, तो सब भाई लेके आए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट के लिए आप सबको बताया था हमने। चलो जी, अब लेके पूछते जाएंगे ना जो आते हैं। कमर स्टेट कमरुज़्ज़मान इसमें मुझे देखते रहे क्या चीज़ आप पूछते हो। चलो एंड में पूछेंगे, बैठे फिर अभी जाएंगे सब। अल सैयद रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स, सैयद मोहम्मद अली ने ये साहबजादे हैं उनके शहर में। आइए। अल फरीदिया स्टेट एजेंसी अमानुल्लाह साहब, आइए। अल फरीदिया स्टेट इसी में है। अस्सलाम वालेकुम जी मुबशिर भाई। यार क्या हो गया, एक क्लाइंट थे यार, ये तो मैं फेसबुक भी वो कर रहा हूँ, कॉल भी आ गया थी क्लाइंट। वो सेकंड फ्लोर का एक पोर्शन है मुबशिर भाई, देख लीजिए अली रेंट का है, 37,000 डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको रात में व्हाट्सअप कर देता हूँ यहाँ से फ्री होकर। ओके, क्रिएटिव मार्केटिंग से आप आइए। मोहम्मद आसिफ खान क्रिएटिव मार्केटिंग आ गया। अमीन लॉ एसोसिएट है मेरे ख्याल आए। मोहम्मद उमर फारूक साहब। अल इमरान स्टेट, अल इमरान एंटरप्राइजेस सैयद इमरान अहमद। इमरान भाई नहीं आए ब्लॉक से। प्रॉपर्टी यूनिट सलमान भी नहीं आए। मज़ारी रियल एस्टेट मोहम्मद सलीम आ जाए।
ये एक तरह से एप्रिसिएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके ऑफिसेस में भी पहुंचा सकते थे जी। लेकिन इस वक्त हमने इसकी लाइव कवरेज भी की हुई है फेसबुक पे, ताकि जो लोग हैं हमारे मेंबरान हैं वो भी आपको देख लें और आपको आपका पैगाम उन तक चले। जी जी, तारुफ भी हो जाए। अब आ जाएंगे जी मोहम्मद स्टेट मोहम्मद साबिर नूर, मोहम्मद स्टेट मोहम्मद साबिर नूर। साद एंटरप्राइजेस साद अहमद, सलमान पाक हम रियल एस्टेट सुल्तान अहमद खान। पाक हम रियल एस्टेट से हैं यहाँ पे। माला प्रॉपर्टीज आमिर माला, वो भी नहीं है। हाशिर रियल एस्टेट फारूक नवाज खटक, वो भी नहीं आए। अल राफे एसोसिएट अब्दुल राजिक, नहीं है वो भी नहीं आए। माशाल्लाह रियल एस्टेट मोहम्मद नुमान, नहीं है वो भी। बारी एसोसिएट आतिफ बारी, वो भी नहीं है। फाहा एंटरप्राइजेस अदील नासिर, वो भी नहीं है। जीआई एंटरप्राइजेस शकील मोहम्मद, सलाहकार एस्टेट यूसुफ अब्दुल हुसैन, वो भी नहीं आए। एसएस एंटरप्राइजेस मोहम्मद सारिम, हारिस कॉर्पोरेशन आरपी शम्स, उबैद स्टेट सर्विसेज मोहम्मद जमील, मेमन रियल एस्टेट सलमान, आरएस एसोसिएट राहिल शौकत, अब्बासी स्टेट चैंपियन माजिद अली खान, अल रऊफ स्टेट अब्दुल रऊफ खान, अल रऊफ स्टेट से हैं कोई? सदा बहार एंटरप्राइजेज अरसलान, खान एसोसिएट मोहम्मद शुएब खान, हम्मार स्टेट एजेंसी हम्मार खान, शाह कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, एसएस प्रॉपर्टी चैनल, चलें। जो लोग नहीं आ सके हैं उनको फिर जब आएंगे तो दे देंगे इंशाल्लाह। जो काफी हजरात आए हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात आए हुए।